हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें आइक को दिखाने से होती है, जिसे अब डीमन लॉर्ड डायरेक्टून मिलने आई होती है। डीमन लॉर्ड आइक को बताती हैं कि अभी जो वॉर चल रही है उसमें सेफिरो एलेस्टा को कॉन्कर करने में कामयाब हो गई है, लेकिन वो जीत तो बस हमारे दुश्मनों का एक ट्रैप था। दुश्मन आर्मी ने सेफिरो और उसकी आर्मी को कैसल के अंदर धकेल दिया है और उन लोगों को अब वो लोग चारों तरफ से घेरने लगे हैं। जो सुनकर आइक डीमन लॉर्ड से एनीमे आर्मी के सोल्जर्स की संख्या पूछता है, जिस पर डीमन लॉर्ड बताती है कि वो लोग पूरे 5000 हैं। तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। अब तो तुम ही हो जो सेफिरो को बचा सकते हो, तो जाओ और अपनी कमांडर को बचाओ। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग ह्यूमन आर्मी के कमांडर को देखते हैं, जिसको एक सोल्जर बता रहा होता है कि एलेस्टा जल्द ही हमारे कब्जे में होगा, जिस पर वो कमांडर भी एग्री करता है। आगे वो अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर डीमन पर एक बार फिर अटैक कर देता है और तभी हम लोग फियोरेंटिना को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी जान लगाकर ह्यूमन सोल्जर से लड़ाई कर रही होती है। साथ ही में कुछ डीमंस भी फियोरेंटिना का साथ दे रहे होते हैं ह्यूमन से लड़ने के लिए, लेकिन वो लोग ह्यूमंस के आगे टिक नहीं पा रहे थे। काफी सारे डीमंस ह्यूमन के एरो के लगने से मारे जाते हैं। साथ ही में वहाँ पर ह्यूमंस की तरफ से एक मेज भी आ जाता है, जो कि फियोरेंटिना को अपने मैजिकल पावर से नॉकआउट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सेफिरो को भी देखते हैं, जिसको अब ह्यूमंस ने घेर लिया होता है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग आइक और 13 को देखते हैं, जो कि अब आइक के ऑफिस में टेलीपोर्टेशन का यूज करके आ जाते हैं। यहाँ पर आइक वापस से अपने डीमन रूप में आ चुका था। तभी वहाँ पर जीरोन भी आ जाता है, जो अब आइक से कहता है कि मास्टर, आपको वापस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी गैर हाजिरी में हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबत आ गई है। किंग के अलायंस ने अचानक से वापस से हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने यहाँ पर भी अटैक किया था। ये सुनकर अब वो लोग बाहर निकलकर टाउन का हाल देखने लगते हैं, जिसका किंग के अलायंस ने बहुत बुरा हाल कर दिया होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके थे। आगे जीरोन आइक को समझाने लगता है कि कैसे उनके ऊपर अटैक हुआ था और कैसे एक लड़की ने उन्हें उस अटैक से बचा लिया था। और तभी आइक के पूछने पर जीरोन बताता है कि वो लड़की बहुत ही स्ट्रोंग थी, उसने अकेले ही उन लोगों को बचा लिया। अब आइक जीरोन की सारी बातें सुनकर सारा मैटर समझ जाता है, जिसके बाद अब वो उन लोगों को बताता है कि वो अब एलेस्टा के लिए निकल रहे हैं सेफिरो की मदद करने के लिए, और इसके लिए आइक जीरोन से कुछ सोल्जर की मांग भी रखता है। जिस पर जीरोन आइक को बताता है कि वॉर की वजह से अभी के वक्त उनके पास सिर्फ 500 सोल्जर्स ही अवेलेबल हैं और इवालियास को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ सोल्जर तो यहीं पर छोड़ने पड़ेंगे। और तो और मास्टर, हमारे बाकी के डीमंस भी अलग अलग जगह वॉर में लगे हुए हैं। वैसे मास्टर, हमारे दुश्मनों के पास कितने लोग होंगे? जिस पर आइक बताता है कि उनकी आर्मी में तो लगभग 5000 सोल्जर हैं। जो सुनकर तो जीरोन काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर गंथेर यानी कि ड्वार्फ किंग आ जाता है, जो अब आइक से कहता है कि यही सही समय है आइक, मेरे लिए तुम्हारा एहसान चुकाने का। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग ड्वार्फ किंग और कुछ ड्वार्फ को देखते हैं, जो कि अब आइक से कह रहे होते हैं कि उनके पास लगभग 100 ड्वार्फ वॉरियर भी हैं, जिनको वो आइक की वॉर में मदद करने के लिए भेजने वाले हैं। जो सुनकर आइक ड्वार्फ से पूछता है कि इस वॉर का ड्वार्फ से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर ड्वार्फ किंग आइक से कहता है कि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब डीमन लॉर्ड की आर्मी इस वॉर को जीत जाएगी तब ये वर्ल्ड यूनिफाई हो जाएगा, और ऐसा होने पर तुम लोग हमारे लिए भी एक जगह तो जरूर बनाओगे, क्यों है ना? जो सुनकर आइक हाँ में जवाब देता है और फिर कहता है, लेकिन आप लोग देख ही सकते हो कि डीमन लॉर्ड की आर्मी अभी के समय पर स्ट्रगल कर रही है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम लोग हार भी जाएं, और अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हें दिए गए वादे को पूरा कर पाएंगे। जो सुनकर ड्वार्फ किंग आइक से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने हमें रहने की जगह दी है, तो इसके बदले में हम इतना तो कर ही सकते हैं। जो सुनकर आइक खुश हो जाता है और ड्वार्फ किंग को शुक्रिया कहता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर टाउन के लोग भी आ जाते हैं। वो लोग अब आइक से कहने लगते हैं कि वो भी वॉर में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो लोग भी इसी टाउन में रहते हैं और वो लोग भी अपनी लाइवलीहुड के लिए खुद लड़ना चाहते हैं। जो सुनकर आइक उनसे पूछता है कि क्या वो लोग सच में यही चाहते हैं? जिस पर उनमें से एक बंदा आइक को बताता है
कि उनका पिछला लीडर उन पर बहुत टैक्स लगाता था, लेकिन जब से आप यहाँ पर आए हैं तब से हमारे यहाँ पर खुशियाँ आ गई हैं। साथ ही में वॉर के समय पर आपके सोल्जर ने खुद की जान सेक्रीफाइस कर दी हमारी जान बचाने के लिए। आपके बिना तो पता नहीं हम लोग कब तक सरवाइव कर पाते। तो इसीलिए हमें आपसे बस एक मौका चाहिए आपके एहसान को चुकाने का। जिस पर जीरोन अपनी टांग घुसाते हुए आइक से कहता है कि मास्टर डीमंस कभी भी ह्यूमन के साथ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिलिथ आकर जीरोन की खोपड़ी खोल देती है और उससे कहती है, सुअर कहीं के, तुम्हें मास्टर के प्लान के बीच में आकर ओइक ओइक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तभी वहाँ पर 13 भी आ जाती है और अब वो दोनों मिलकर जीरोन की पुंगी बजाने लगती हैं और कहती है कि चलो आइक से माफी मांगो। और फिर कोई रास्ता ना बचने की वजह से जीरोन आइक से माफी मांग लेता है। आगे आइक सभी लोगों को अपना प्लान बताने लगता है। वो बताता है कि हम अपनी फोर्सेस को 2 हिस्सों में बांट देंगे, जिसमें से एक ग्रुप उसके साथ एलेस्ट्रा जाएगा, वही दूसरा ग्रुप यहीं पर रहकर इवालियास को प्रोटेक्ट करेगा। और हाँ, एक और बात, जो लोग भी यहाँ पर रहने वाले ग्रुप में होंगे वो अगर कभी भी किंग के अलायंस ने दोबारा अटैक किया तो सीधा सरेंडर कर देंगे, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो लोग तुम्हें डीमन लॉर्ड का मेंबर समझकर खत्म कर देंगे और मैं ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि आइक अपनी आर्मी के साथ एलेस्ट्रा के लिए निकल जाता है। वो अपने मन में कहता है कि हमें एलेस्ट्रा पहुँचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। सभी लोगों की वजह से हमारी आर्मी थोड़ी और बड़ी तो हो चुकी है, मगर दुश्मनों के पास अभी भी हमसे बहुत ज्यादा आर्मी है, इसीलिए मुझे उन्हें हराने के लिए कोई खतरनाक प्लान बनाना होगा। अरे आइक भाई साहब, बन जाएगा, वैसे भी तुम्हारे पास चाणक्य वाला दिमाग है। वहीं दूसरी तरफ एलेस्ट्रा में हम देखते हैं कि अभी भी डीमंस और ह्यूमंस की आर्मी में वॉर चल रही होती है और यह सब देखकर सेफिरो अपने मन में कहती है कि हम उनसे नंबर में बहुत कम हैं और इसकी वजह से हम धीरे धीरे हार रहे हैं। अगर हम बाहर वाली ह्यूमंस की आर्मी को अंदर वाली आर्मी से अलग नहीं कर पाए तो हम जल्द ही हार जाएंगे। इसलिए अब मुझे अपने मीटियोर मैजिक को यूज करना होगा, मगर मैंने उसे अगर यहाँ पर यूज किया तो हमारी आर्मी को भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए मुझे कहीं और से अटैक करना होगा। इतना सोचकर सेफिरो वहाँ से कहीं और जा ही रही होती है कि तभी ह्यूमंस का मेज उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो सेफिरो को सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर सेफिरो भी अपने वाइन मैजिक से कुछ सोल्जर को पकड़ लेती है और वहाँ से भागने लगती है। ह्यूमंस का मेज उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सेफिरो वहाँ से बचकर भाग जाती है और अपना मीटियोर मैजिक यूज करने लगती है। पर मैजिक कंप्लीट होता उससे पहले ही ह्यूमंस का कमांडर सेफिरो पर एरो से अटैक कर देता है, जिससे सेफिरो घायल होकर वहीं पर नीचे गिर जाती है और उसके बाद देखते ही देखते ह्यूमंस की आर्मी उसे घेर लेती है। आगे अब इसका यही मतलब होता है कि डीमंस की आर्मी वॉर को हार चुकी है। हम देखते हैं कि कुछ ह्यूमन सोल्जर्स उन ऑर्क्स के सामने खड़े होकर कह रहे होते हैं कि तुम जानते हो कि इन ऑर्क्स के टीथ कितने कीमती होते हैं, जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम इनके हार्ट्स को मार्केट में सेल करेंगे तो उनका हमें बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। उन ह्यूमन सोल्जर्स की बातें सुनकर उस ऑर्क को बहुत गुस्सा भी आता है, मगर जब वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ह्यूमन का मेज उस ऑर्क को जलाकर मार देता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं इस दुनिया से सभी डीमंस को खत्म कर दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो बाकी के ऑर्क्स को भी जलाने लगता है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस का कमांडर है वो सेफिरो से मिलने आता है। वहाँ आते ही वो एक गार्ड से पूछता है कि क्या ये मर गई क्या, जिस पर वो गार्ड बताता है कि डीमंस ह्यूमन से ज्यादा टफ होते हैं, इसीलिए वो ऐसे ही नहीं मर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो उसे अभी खत्म कर सकते हो। ये सुनकर सेफिरो कहती है कि तुम जैसे वीक लिंक मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। तभी वो ह्यूमंस का कमांडर कहता है कि तुम्हारा नाम सेफिरो है और तुम डीमन लॉर्ड आर्मी के 7th कोर्प्स की कमांडर हो, है ना? हम शायद पहले मिल चुके हैं। और ये सुनकर सेफिरो भी उसे पहचान जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें उसी दिन खत्म कर दिया होता तो शायद मुझे आज ये सब नहीं देखना पड़ता। जिस पर ह्यूमंस का कमांडर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी आर्मी में एक टैलेंटेड मेज है और वो तुम्हें इस हालत में तो नहीं छोड़ेगा, वो जरूर तुम्हें बचाने यहाँ पर आएगा। उस कमांडर की बातें सुनकर सेफिरो को उसका प्लान समझ में आ जाता है कि वो लोग असल में सेफिरो का यूज करके आइक और उसकी आर्मी को भी खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद वो कमांडर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि मैं तुम्हारे उस मेज और उसकी आर्मी को खत्म नहीं कर देता। उस कमांडर की बातें सुनकर सेफिरो को आइक की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि आइक की आर्मी एक जगह पर रुककर वॉर की तैयारी कर रही होती है। आइक वॉर की प्लानिंग कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ड्वार्फ किंग आ जाता है और वो आइक को बताता है कि बहुत ही कम वक्त में ही उनके डीमंस और ह्यूमन सोल्जर्स ने गन का यूज करना सीख लिया है और उनके पास सारे वेपन्स भी लगभग तैयार हैं। जो सुनकर आइक उसकी तारीफ करने लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, जिस पर ड्वार्फ किंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग ह्यूमंस पर अटैक कब करने वाले हैं। जिस पर आइक बताता है कि उसने जीरोन को वहाँ का हाल देखने के लिए भेजा है और जब वो रिपोर्ट लेकर वापस आ जाएगा तब हम अटैक करेंगे। जिसके बाद हम जीरोन को देखते हैं जो एलेस्टा पर नजर रख रहा था, लेकिन वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लिलिथ है वो आराम कर रही होती है, मगर तभी वहाँ पर जीरोन आ जाता है जो देखकर लिलिथ आइक को बता देती है कि जीरोन वापस आ चुका है। जिसके बाद आइक जीरोन से एलेस्टा की पूरी सिचुएशन के बारे में पूछता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आइक टेलीस्कोप से एलेस्टा को देख रहा होता है। वो देखता है कि सेफिरो की रोब और हेड उस जगह के वॉल पर लटक रही होती है, जो देखकर वो कहता है कि इसका मतलब सेफिरो हार चुकी है। ह्यूमंस का कमांडर रुडल बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो हम सबको एक साथ खत्म करना चाहता है, इसीलिए उसने सेफिरो को अभी तक जिंदा रखा है। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं कि लेडी सेफिरो की हालत कैसी है, मगर इससे मुझे ये तो पता चल गया है कि लेडी सेफिरो अभी भी जिंदा है। मगर फिर भी अब हमें अटैक तो करना ही पड़ेगा, हम कल सुबह अटैक करेंगे, तो तैयार हो जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।